नमस्कार मित्रों, बजरंग स्टडीज में आपका स्वागत है। कल हमने पिछले वीडियोज में जो बात की थी वो बात की थी प्रश्नावली 7.2। उस समय अपनी सातवीं प्रश्नावली खत्म हो चुकी थी आरबीएससी की। आज हम बात करते हैं प्रश्नावली 8, जिसके अंदर है अपने पास में ऊंचाई व दूरी। एक सीधी भाषा में कहें तो त्रिकोणमिति जो आज तक हमने पढ़ी है उसका प्रयोग क्या है, वो आम जीवन में कैसे काम आती है, उसके अनुप्रयोग इसको अपन लोग कह सकते हैं। तो अपन लोग आराम से ये प्रश्नावली 8 की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आराम से चलेंगे अपन लोग। आप लोगों का बार बार क्वेरी कमेंट है कि थोड़ा सा स्लो, तो मैं बहुत ही स्लो करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग साथ बने रहें, आप लोगों का आभार है। और मैं आपसे कह दूं कि इस बजरंग स्टडी चैनल पर सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो सभी सब्जेक्ट का आप लोग लाभ उठाएं। यदि एक दो सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हुए हैं अभी, तो वो भी धीरे धीरे करके आ जाएंगे। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, आपके सपोर्ट के द्वारा ही ये आगे कार्य बढ़ पाएगा। तो आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों में इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जो भी प्रॉब्लम है उनको कमेंट के द्वारा हमको बताएं। आपकी कमेंट पर बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है। तो अपन लोग बात करते हैं प्रश्नावली 8 की। आरबीएससी की प्रश्नावली जो 8 है हिंदी माध्यम में, आरबीएससी की प्रश्नावली 8, उसमें लिखा है ऊंचाई व दूरी। ऊंचाई व दूरी, इसके अंदर बस दो चीजों की आवश्यकता है अपने पास में। दो चीजें क्या है, एक तो अपन लोगों ने पढ़ा था, भैया वापस से आपको एक बार रिपीट कर दूं, लाल बटे कक्का ऐसे करके पढ़ा था अपन लोगों ने। उसके अंदर मैंने बताया था साइन। साइन क्या होता है भैया, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। एक साइन है, एक कॉस है, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है। साइन क्या होता है, पहला लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तीन इनके उल्टे होते हैं, ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है। ठीक है ना। टेन क्या होता है, टेन होता है आधार बटे लंब। ठीक है। सेक क्या होता है भैया, कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार। कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब। एक एक तो अपने पास में ये अपने को आना चाहिए इस प्रश्नावली करने के लिए। दूसरा अपने को ट्रिग्नोमेट्री की जो त्रिकोणमिति की टेबल है, त्रिकोणमिति की जो छठी प्रश्नावली में शुरुआत में बताई थी जो टेबल है, वो टेबल अपने को आनी चाहिए भैया, है ना। टेबल आपको बताई थी, वो टेबल आपको आनी चाहिए। ये दो चीजें भी अपने को आती हैं तो हो जाएगा। और सबसे इंपोर्टेंट जो दो वर्ड इसके अंदर आएंगे, पहला वर्ड इसके अंदर आएगा, पहला इंपोर्टेंट वर्ड की बात कर रहा हूँ, सबसे पहला वर्ड आएगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। दूसरा आएगा अवनमन कोण। अवनमन कोण। दो वर्ड अपने सबसे ज्यादा यूज आएंगे, एक तो उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। ठीक है। उन्नयन कोण अवनमन क्या है, इसके बारे में अपने को बस दो तीन चीजों के बारे में इससे पहले पता होना चाहिए। एक तो अपन लोगों को पता होना चाहिए क्षैतिज रेखा क्या है, क्षैतिज रेखा। ठीक है। दूसरा पता होना चाहिए दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, है ना। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा के बाद में, क्षैतिज रेखा के बारे में बात करूं तो समतल के समांतर जो लाइन खींची जाती है वो क्षैतिज रेखा कहलाती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्षैतिज जो है, एक क्षैतिज का मतलब होता है पृथ्वी। और क्षैतिज जो वर्ड होता है, कॉमन सेंस से क्षैतिज किसको कहते हैं, क्षैतिज अपने पास में आप लोगों ने देखा होगा कि एक बिंदु होता है। वो बिंदु क्या है कि जहां पे अपन लोग जब दूर तक देखते हैं तो आकाश और पृथ्वी मिले हुए दिखाई देते हैं। जिस बिंदु को वो मिले हुए दिखाई देते हैं वो बिंदु अपने आप वास्तव में क्षैतिज होता है। और क्षैतिज रेखा की यदि अपन लोग बात करें, क्षैतिज रेखा क्या है, क्षैतिज रेखा वो है कि जो अपनी आंख से, जब ध्यान रखना, जब उस बिंदु को जहां पे पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई दे रहे हैं उस बिंदु को अपन लोग देखेंगे तो आंख से जाने वाली जो रेखाएं होंगी, ना तो आंखें अपनी ऊपर होंगी उस समय, ना नीचे होंगी, बिल्कुल सीधी होंगी। बोले तो धरातल के समांतर होंगी, अपने समतल के समांतर होंगी। आंख से जाने वाली जो समतल के समांतर काल्पनिक रेखा है वो अपने आप में क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। दृष्टि रेखा क्या है, दृष्टि रेखा किसी वस्तु को देखने के लिए, सपोज करो वो वस्तु अपने आप में कोई ऊपर लगी हुई है तो अपन को आंखों को ऐसे घुमाना पड़ेगा। एक अपने पास में क्या है कि ये मेरे पास क्षैतिज रेखा हो गई और आंख को जैसे ऊपर की तरफ घुमाया मैंने, तो ऊपर की तरफ जाने वाली जो रेखा है, ये रेखा मेरे पास में क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। क्या कहलाएगी भैया, दृष्टि रेखा कहलाएगी। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल बना हुआ है, यही एंगल अपने आप में उन्नयन या अवनमन कहलाता है।
उन्नयन कब कहलाता है? उन्नयन उस कंडीशन में कहलाता है जब दृष्टि रेखा नीचे है और क्षैतिज रेखा ऊपर है। बोले तो कोई वस्तु दृष्टि रेखा, जो दृष्टि रेखा पे पड़ रही है और दृष्टि रेखा के ऊपर रखी हुई कोई वस्तु है, दृष्टि रेखा के ऊपर यदि कोई वस्तु रखी हुई है, उस वस्तु को देखने पर अपनी आंखों का जो एंगल है वो इस प्रकार से घूमेगा, कितना घूमा अपनी दृष्टि रेखा के साथ में, वो अपने आप में क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। और कोई वस्तु नीचे रखी हुई है, नीचे रखी हुई वस्तु को अपन लोग देखते हैं तो ये अपने पास में दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा से नीचे रखी हुई वस्तु की तरफ घुमाएंगे तो आंखों का एंगल ऐसे घूमेगा और ये बीच में जो एंगल बनेगा, ये कोण बनेगा, ये कोण अपने आप में क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। तो सीधी सी बात है, दृष्टि रेखा से ऊपर देखने पर क्या बनता है? उन्नयन कोण। सॉरी, क्षैतिज रेखा से ऊपर देखने पर क्या बनता है? उन्नयन कोण। क्षैतिज रेखा के नीचे देखने पर क्या बनता है? अवनमन कोण। ठीक है ना। और जो कोण बनते हैं वो किस किस में बनते हैं? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। ये मेरे पास में कोई आंख है अपनी, यहाँ से कोई ये वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु को देखने के लिए ये जो है, ये क्या है मेरे पास में? दृष्टि रेखा। क्या है? दृष्टि रेखा। ठीक है ना। बीच में जो एंगल बना, ये एंगल बना थीटा, ये क्या कहलाएगा? अपने आप में ऊपर है, ऊपर, इसलिए क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। वैसे ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऊपर की तरफ रखा हुआ उन्नयन कोण है दृष्टि रेखा से, क्षैतिज रेखा से, और क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ जो है वो अपने पास है अवनमन कोण। वही कंडीशन अपन लोग ऐसे एक बना लेते हैं। उन्नयन कोण के लिए वापस से बना दूं मैं। ये मेरे पास में क्षैतिज रेखा हो गई, क्षैतिज रेखा है ना, और ये कोई वस्तु रखी हुई है, ये मेरे पास में दृष्टि रेखा हो गई, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। ठीक है ना। और ये आंख के साथ में बना हुआ कोण है, ये मेरे पास में आंख हो गई कोई, है ना। इसी प्रकार से ये मेरे पास में क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा। ठीक है। इधर कोई वस्तु रखी हुई है, अब नीचे की तरफ अपन लोग देखते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ अपन लोग देखते हैं, ये जो कोण है ये क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। ये दृष्टि रेखा हो गई। यदि दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के नीचे की तरफ है तो ये क्या कहलाएगा? अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक है साहब। ये अपने पास में क्या है? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। यही चीजें बस इस प्रश्नावली के अंदर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सीधे सीधे अपन लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इसके पे अब अपन लोग क्वेश्चन की बात करें बिल्कुल तसल्ली पूर्वक। ठीक है। जिस भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या हो वो मुझे कमेंट के माध्यम से आराम से बता सकता है, अवगत करा सकता है। उसकी समस्या का जरूर निस्तारण किया जाएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ज्यादा बेहतर है। और एक दो सब्जेक्ट आपकी यदि कोई छूट भी रही है, उस सब्जेक्ट की क्लास भी आप लोगों के सामने जल्द आएंगी इस बजरंग स्टडीज चैनल के माध्यम से। निश्चित रूप से आप बने रहें, सभी टीचरों का सहयोग आपके लिए है, आप लोग बस साथ बनाए रखें। ये आश्वासन मैं आप लोगों को निश्चित रूप से दे सकता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई में कहीं भी कोई व्यवधान नहीं आएगा। ठीक है। आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल बदस्तूर तरीके से चलेगी। आप लोग ढंग से आराम से घर पे अपने रह करके खूब अच्छे से पढ़ाई करें। अब बात करते हैं, पहला ही क्वेश्चन है इसका, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। एक पहला क्वेश्चन क्या है? एक ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, ऊंचाई के बराबर है। उन्नयन कोण ज्ञात करना है का, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण ज्ञात करें। वैसे तो इसमें मोस्टली इंपोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे इंपोर्टेंट मोस्ट जो बात है वो इतनी सी है बस कि अपने को ध्यान देना है। एक चीज अपने को क्या है कि एक तो दिया गया होगा, कुछ दिया है एक तो, और एक ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। इन दोनों में ही संबंध लेना है, आगे अपने आप में इन दोनों में ही संबंध लेना है साहब, संबंध लेना है बस। आगे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको क्लियरली कर दूंगा। अब देखिए सबसे पहली बात इनके अंदर दिक्कत क्या होती है? चित्र बनाने में। चित्र अपने से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देखिए एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, एक कोई ऊर्ध्वाधर खंबा है, तो देखिए क्षैतिज रेखा हो गई, इसके ऊपर एक खंबा लगा हुआ है। खंबा ऐसे ही लगा होगा, ऐसे तो नहीं लगा होगा, ध्यान रखना, या 90 डिग्री बनाएगा निश्चित रूप से। यहाँ पे इसकी शैडो पड़ रही होगी, परछाई पड़ रही होगी कोई, और परछाई यहाँ तक पड़ रही है, सपोज करो। किसके कारण पड़ रही है? कोई सूर्य है,
सूर्य के कारण परछाई पड़ रही है, तो इस सूर्य का उन्नयन कोण वो होगा जो इसके साथ में ये एंगल बन रहा है। ये एंगल अपने से पूछा है एंगल क्या है, उसने अपने को क्या दिया है कि जितनी खंबे की ऊंचाई है, मैंने मान लिया खंबे की ऊंचाई लिख देना, माना खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई x ने, उसने कहा कि जितना खंबा उतनी परछाई, है ना। तो परछाई क्या हो गई, परछाई की लंबाई क्या हो गई x। अब आपकी जानकारी ये दी है x, तो ये भी x। आप बताइए थीटा है तो इसको मैं क्या बोलूं साहब, लंब। ये क्या बोलूं साहब, आधार। अब मेरे को कौन कौन सी चीज इसका पता नहीं, इसकी बात क्यों करूं मैं, दो चीजें मेरे को पता है, इनकी बात करूंगा। क्या पता है, कि लंब पता है और एक आधार पता है, तो इनकी बात करूंगा ना मैं। तो मैं इनमें संबंध लेता हूँ, वो आपकी मर्जी है कि आप लोग लंब बटे आधार लेते हैं या आधार बटे लंब लेते हैं। कहीं से भी चले जाओ गलत नहीं होगा, क्वेश्चन हो जाएगा निश्चित रूप से। अब मैं दोनों तरफ से करके बता देता हूँ, आप मेरे को बताइए लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है भैया, अभी लाल बटे कक्का से अपन ने पढ़ा था, क्या होता है भैया, साइन थीटा। और दूसरी बात में आधार, सॉरी, लंब बटे आधार क्या होता है भैया, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। आधार बटे लंब क्या होता है भैया, कॉट थीटा। ठीक है ना, मैं दोनों तरफ से करके बता। लंब बटे आधार क्या होता है, मैं लिख दूं भैया टेन थीटा। बड़े इज्जत के साथ में करें तो थोड़ा सा इसका नामकरण कर लेना, एबीसी यहाँ लिख देना, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में। ठीक है, सिंपली। लंब, लंब कितना अपना साहब, एक्स। आधार कितना साहब, एक्स बराबर टेन थीटा कितना साहब, थीटा पता नहीं अपने को निकालना है। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वन आ गया बराबर टेन थीटा। आप लोग टेबल में 10 वाले लाइन में जाके देखेंगे एक कितने डिग्री का मान होता है, सभी जानते हैं 10 45 डिग्री का मान होता है। एक कितने का होता है भैया, 45 डिग्री का। तो 10 से 10 कैंसिल आउट। यदि बात करूं थीटा कितना आ गया भैया, 45 डिग्री। ठीक है साहब, इस क्वेश्चन को मैं यहां से भी कर देता हूं। आधार बटे लंब क्या भैया, कॉट थीटा। क्या साहब, कॉट। आधार बोलिए कितना, एक्स। लंब बोलिए कितना, एक्स बराबर कॉट थीटा। थीटा पता नहीं अपने को, एक्स एक्स वन, वन बराबर कोट थीटा। कोट वाली लाइन में वन देखेंगे कितने का होता है भैया, कोट 45 का होता है साहब। कितने का होता है, 45। कोट से कोट कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। दैट्स आंसर। दोनों से अपने आप में सेम आंसर आया। ये अपने पे बदल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंफ्यूज ना हो, चाहे उसको लंब बटे आधार लिख लो, आधार बटे लंब लिख लो, इसके बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने को देखना है कि अपने को पता क्या है, जो पता है उसमें संबंध लेना है अपने को। ठीक है ना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेता हूँ, इसी के साथ में इसमें क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा गौर फरमाने वाला क्वेश्चन है, ये ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 में बस इतना सा दिया हुआ है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, एक सीढ़ी दी हुई है, एक दीवार दी हुई है, उसके साथ में एंगल दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आराम से तसल्ली से, खूब देखें। क्वेश्चन क्या है, एक 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। एक 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, देखिए साहब, एक दीवार, एक ये दीवार है। ये क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर पे आ रहा हूँ सीधा सीधा, है ना। क्वेश्चन मैंने आपके सामने पढ़ा है बड़ी इज्जत के साथ में, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन अपने को समझना जरूरी है। क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि दीवार के साथ में एक सीढ़ी खड़ी हुई है। चलो मैं सीढ़ी खड़ी कर देता हूँ, एक सीढ़ी खड़ी हुई है ऐसे करके, है ना। एक सीढ़ी खड़ी हुई है ये दीवार के साथ में, है ना। सीढ़ी की लंबाई कितनी है साहब, 15 मीटर। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के साथ में खड़ी हुई है। और दीवार के साथ में ध्यान रखना, थीटा कहाँ है, यहाँ है, दीवार के साथ में यहाँ बना रहा है 60 डिग्री। कहाँ बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है भैया 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है। अपने को ज्ञात क्या करनी है, दीवार की ऊंचाई। क्या ज्ञात करनी है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो अपन को बस आज थोड़ा लंबकरण आधार लेने में शुरुआत में बताया था, कंफ्यूज नहीं होना है। थीटा के सामने की वजह क्या होती है भैया, लंब। थीटा के साथ वाली वजह क्या होती है, आधार। और 90 डिग्री के सामने की वजह क्या होती है, कर्ण। मैंने आपको एक ही बताया था, थोड़ा सा नामकरण कर लो। त्रिभुज एबीसी, यहाँ लिख लो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। ठीक है ना, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। मैंने आपको बताया था जो चीज अपने को पता है और जो ज्ञात करनी है उनमें संबंध लेना है अपने को। एक तो भाई साहब पता तो ये है साहब, निकालनी क्या है, दीवार की ऊंचाई निकालनी है ना। अपने को दीवार की ऊंचाई निकालनी है, पता तो अपने को कर्ण निकालनी क्या है, दीवार की ऊंचाई। यदि दीवार की ऊंचाई निकालनी है तो ये मेरे पास में कर्ण और ये मेरे पास में आधार में संबंध किसमें लेना है, आधार और कर्ण में।
मेरे को क्या लेना, आधार बटे कर्ण। आपकी मर्जी हो तो कर्ण बटे आधार ले लेना, बस त्रिकोणमिति अनुपात चेंज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। आधार बटे कर्ण लाल बटे कक्का से, है ना, क्या होगा साहब, ये दूसरा आधार बटे कर्ण ये रहा, ये क्या होता है भैया, पहला साइन होता है, दूसरा क्या होता है कॉस, तो क्या हो जाएगा भैया कॉस थीटा। आधार कितना अपना था एच, कर्ण कितना 15 बराबर कॉस थीटा कितना 60 डिग्री, ठीक है। एच बटे 15 बराबर कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू साहब, कॉस 60 की वैल्यू क्या है, कॉस 60 की वैल्यू अपने आप में जानते साहब 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का गुणा एच से किया तो 2h, 1 का गुणा 15 से किया तो 15, एच बराबर 2 पक्षांतरण करेंगे 15/2 बोले तो एच बराबर 7.5। तो दीवार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी सर 7.5 मीटर, दैट्स आंसर। आई बात समझ में आई। इसके बाद अपन लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 एक नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है, एक नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है और पुल के तट के साथ में 45 डिग्री कोण बनाता है ना, नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है, पुल नदी के तट के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाता है, नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है ना। अपन लोग क्या करते हैं, एक नदी है ऐसे ऐसे कोई नदी बह रही है ऐसे करके, ऐसे 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 करके, ये पानी है ना, ये नदी है, ठीक है। नदी के ऊपर ऐसे पुल बना हुआ है, कोई ऐसे ऐसे करके पुल बना हुआ है, ठीक है सर, ऐसे करके पुल है ये अपने आप में पुल बना हुआ है नदी के ऊपर, है ना। नदी का पुल तट के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रहा है 45 डिग्री का, कितने का बना रहा है भैया 45 डिग्री का कोण बना रहा है, सिंपल है ना। पुल की लंबाई कितनी है साहब, पुल की लंबाई अपने आप में 150 मीटर है, कितनी है 150 मीटर, ठीक साहब। ये नदी की चौड़ाई हो गई, ठीक है। अपने को निकालनी है नदी की चौड़ाई, पुल की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 150 मीटर है, ठीक है, और ये अपने आप में 45 डिग्री का, नदी के तट के साथ में 45 डिग्री का कोण बना रहा है, सिंपल है ना। आप लोग जैसे चाहो, ये मेरे पास में क्या हो गया साहब, ये मेरे पास में हो गया साहब क्या कर्ण, 90 है, 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने ये क्या हो गया साहब लंब। देखो दे रखा है कर्ण, निकालना है लंब, तो मेरे पास में रिलेशन यही आ जाएगा, त्रिभुज का नामकरण कर लो ABC, इधर लिख दो बड़े प्यार से, त्रिभुज ABC में क्या होगा साहब लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है साइन थीटा, है ना। लंब कितना अपने आप में निकालना भाई AB, है ना, AB लिख देता हूँ, AB तो है अपने पास में, ये लंब थीटा के सामने लंब होता है भैया, कंफ्यूज मत होना, है ना, ठीक है। कर्ण कितना है साहब 150 बराबर साइन थीटा कितना है 45, साइन 45 की वैल्यू जानते हो क्या, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है भैया 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें वज्रगुणा जैसे ही करेंगे, वज्रगुणा करने पर लिख दो बड़े प्यार, गुणा करने पर, ठीक है साहब, है ना। तो √2 का गुणा AB से किया, √2 AB बराबर 150, और AB बराबर क्या हो गया 150/√2, ठीक है। अपन लोग इसको नीचे अपरिमेय संख्या नहीं छोड़ते अंडर रूट की, उसके लिए अपन लोग इसका क्या करेंगे परमीकरण, इधर कर देता हूँ मैं परमीकरण, √2/√2 परमीकरण जानते होंगे, नीचे जो संख्या है रूट की उसी का गुणा ऊपर नीचे लिख देना बड़े इज्जत के साथ में, परमीकरण करने पर, ठीक है सर। परमीकरण करते हैं तो अपन लोगों को दिखा था 150 का, इधर AB बराबर 150 का √2 से किया तो 150/2, नीचे √2 का √2 से गुणा किया, अंडर रूट हट गया, बचा क्या 2 से कट गया 75, तो AB क्या हो गया साहब 75√2 मीटर, आंसर नीचे लिख देना। अतः नदी की चौड़ाई बराबर 75√2 मीटर, आंसर। एनी प्रॉब्लम सर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करें अपन लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अच्छे क्वेश्चन मैं इसमें से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल जो बोर्ड में आने लायक हैं आ चुके हैं, बिल्कुल बेस्ट। उसके बाद भी अधिकांश क्वेश्चन मैं उठा ही लेता हूँ, फिर भी क्वेश्चन रह जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को आप लोग करके देखें, वो आपके लिए छोड़े गए हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप में है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन पे चर्चा कर लूं। छठा क्वेश्चन, दो खंबे हैं, दो खंबे हैं, है ना, दो खंबे हैं, समांतर खड़े हुए हैं, समांतर खंबे ऐसे होंगे 90 पे, है ना। एक की लंबाई 14 मीटर है, एक की लंबाई 14 मीटर है, एक की लंबाई 20 मीटर है, एक की लंबाई 20 मीटर है। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार आपके सामने, आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए साहब, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं और क्षैतिज रेखा के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। एक खंभा 20 मीटर का, एक खंभा 14 मीटर का, इनके सिरे तार से ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे तार से, है ना। और ये क्षैतिज के साथ में ये लाइन है, इस लाइन के समांतर जब मैंने लाइन खींची तो यहाँ पे कितना बनाते हैं? 30 का एंगल। और तार की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है, तार की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। तो आप लोग देखिए, ये मेरे पास में एक आयत बना, 290 है, ये भी समांतर है तो ये भी 90, आयत बना, आमने सामने की बजाय बराबर, ये 14 तो ये भी कितनी हुई है? 14। पूरी 20 थी, 20 में से 14 निकाल दो, ये क्या बची भैया? कितनी बची है? 6। कितनी बची? 6। नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी ई। अब बड़ी इज्जत के साथ में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ए ई बराबर ए डी माइनस डी ई, है ना। पूरी में से ये भुजा घटा दो, है ना। और ए डी कितनी है? जो डी ई है, डी किसके बराबर है? यहाँ लिख सकते हो बी सी के बराबर है। तो डी कितनी हो गई? 14 मीटर, है ना। तो ए यदि निकालना चाहो तो ए डी 20 माइनस 14 बराबर 6 मीटर, है ना। लिख सकते हो आराम से, लिखने का वैसे समझ गए होंगे आप लोग। ये 14, ये 14, पूरी टोटल 20, 20 में से 14 हटा दिया, कितनी बची? 6। अब अपन लोग इस त्रिभुज की बात कर लेता हूँ मैं, त्रिभुज ए बी ई में, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, निकालना क्या है मेरे को? ध्यान रखना क्या है, ये कर्ण, और दे क्या रखा है? लंब। अपना क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब या लंब बटे कर्ण, या तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण ले लेता हूँ मैं। आप लोग यदि कर्ण बटे लंब लो ले लेना, कोसेक आएगा, और यहाँ कोसेक से होगा, ये कोसेक से भी कर सकते हो इसको आप, ये साइन होगा, मैं साइन से कर लेता हूँ मूल अनुपात के साथ में। लंब, लंब क्या है पता नहीं, 6 दिया हुआ है। कर्ण क्या है? ए बी, है ना। ए बी बराबर साइन 30, साइन 30 की वैल्यू जानते हैं, 1/2, 6 बटे ए बी बराबर साइन 30 का 1/2 वज्रगुणा ए बी बराबर 6 दूनी 12, 12 मीटर लिख सकते हो। अतः तार की लंबाई कितनी है? 12 मीटर है, लिख सकते हैं इसके नीचे, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए साहब, पढ़ देता हूँ एक बार आपके सामने। किसी मीनार के आधार से ए तथा बी, जिसमें ए बड़ा है बी से, ए तथा बी, ए बड़ा है बी से दूरी पर उसी सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 व 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये क्या कह रहा है कि मीनार खड़ी है, ये खड़ी भैया, साफ साफ बता दूं आपको सरल भाषा में, ये क्षैतिज रेखा है, ठीक है साहब। इससे दो दूरियों पे, एक तो बी, क्योंकि उसने दिया है ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है, इसी लाइन में यहां से एक ए, है ना, दूरी पे। अब आप लोग देखें, यहां से इसके उन्नयन कोण बन रहे हैं साहब, क्या बन रहे हैं साहब? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बन रहे हैं साहब। वे उन्नयन कोण क्या है? ये दोनों उन्नयन कोणों का योग, दोनों उन्नयन कोणों का योग, दोनों उन्नयन कोणों का योग, उन्नयन कोणों का योग, उन्नयन कोणों का योग पूरक है। क्या है साहब? पूरक है। दो वर्ड होते हैं, आपने पढ़ा होगा, आपकी जानकारी के लिए, एक तो पूरक होता है, एक संपूरक। सिंपल सी भाषा में बता दूं, पूरक ज्यादा डीपली जाऊंगा नहीं, ठीक है ना। डीपली जाएंगे अपने जब ज्योमेट्री के ऊपर आएंगे उस समय बताएंगे पूरा, और छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा। सिंपल बता रहा हूँ, दो कोण है ना, दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, योग 90 डिग्री योग, क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। वही बात, दो कोणों का योग 180 डिग्री योग, क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का कोण कितना है? 90। यदि इसमें से एक कोण को मैं थीटा मान लूं, क्या मान लूं? थीटा मान लूं,
ठीक है। मैं नाम लिख लेता हूँ ए बी सी डी। मैंने कोण डी को क्या माना, थीटा माना। तो कोण सी क्या हो जाने वाला है, कोण सी दोनों का योग 90 है, 90 में सी हटा दिए, यही बचेगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। सिंपल भाषा में और बता दूं, दोनों का 90 है, ये 30 है तो ये 60 है, ये 45 ये 45, ये 10 है तो ये 70 है। तो सिंपल भाषा में अपन के पास में जो ये एंगल है ये उसका इन दोनों का टोटल क्या है 90 है। ठीक है, तो 90 में से घटा तो दूसरा एंगल मिल जाएगा। अब वही मैं क्या करता हूँ, दोनों त्रिभुजों को अपन लोग एक एक बार ले लेते हैं। ध्यान रखना त्रिकोणमिति है, समकोण के साथ में लेंगे। समकोण के साथ में दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, दोनों को लिख देता हूँ। एक तो लिख रहा है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। दूसरा त्रिभुज दिख रहा है ए बी डी में, ठीक है साहब। त्रिभुज ए बी सी में कहानी ए की अपन लोग ज्ञात कर रहे हैं, इसकी ऊंचाई एच मान लिया मैंने इसको, है ना। अपन लोग ज्ञात कर रहे हैं, ऊंचाई ज्ञात करना है। ये लंब, ये क्या है लंब, और ये क्या है आधार। तो अपन के पास में क्या लगने वाला है, लंब बटे आधार बराबर क्या होता है tan थीटा। वही काम इस बड़े त्रिभुज में करना है, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। एक तरफ से सॉल्व करके चलता हूं मैं। लंब पता है कि सब h, आधार पता है कि सब b, tan थीटा पता है क्या 90 माइनस थीटा। आप लोगों ने कल ही पढ़ा है, पिछली वीडियो में ही पढ़ा है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया, cot थीटा। समीकरण एक मान के छोड़ दूं। अगली बात वही लंब बटे आधार, लंब क्या है भैया h, आधार क्या है भैया a, बराबर tan 90 माइनस tan क्या है थीटा के थीटा, ही समीकरण नंबर 2। अब अपन लोग क्या करते हैं, इन दोनों की दोनों का गुणा कर लो। यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 और 2 का गुणा करते हैं। इस इधर का इधर गुणा होगा और इधर का इधर गुणा होगा। देखिए h बटे b का गुणा हो गया h अपॉन a बराबर cot थीटा का गुणा हो गया tan थीटा से। वैसे भी आप लोग जानते जो उल्टे होते हैं ना, ध्यान रखना। sin थीटा डॉट cosec थीटा बराबर 1, cos थीटा डॉट sec थीटा बराबर क्या होता है 1, और cot थीटा डॉट tan थीटा बराबर क्या होता है भैया 1। बिकॉज कारण ही बता दूं, ये तो जानते होंगे cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा होता है ना। tan थीटा आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, यहाँ रख लेता हूँ मैं आपके लिए। h गुणा h क्या हो गया h स्क्वायर, ए बी का गुणा ए बी, कॉट को लिख दूँ 1 बटे tan थीटा, और इधर क्या गुणा में tan थीटा, tan से tan कैंसिल, है ना। बचा क्या 1 बटे 1, इधर देख लीजिए थोड़ा सा बस, h स्क्वायर बटे ए बी बराबर 1 बटे 1, वज्र गुणा करते हैं क्या हो गया h स्क्वायर बराबर ए बी, एच स्क्वायर का पक्षांतर अंडर रूट ए बी, दैट्स आंसर। ठीक है ना, ऊंचाई कितनी होगी अंडर रूट ए बी। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग बात करें इसी के साथ में एक क्वेश्चन और ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक है ना, उस क्वेश्चन पे मैं बात कर दूं साथ में ही, वो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 26 है बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो क्या किया हुआ क्वेश्चन को, उसको ध्यान से देख लो। बस उसने कुछ नहीं किया है, बस इतना किया है कि ये बी है ना, बी बिल्कुल सेम दिया है कि एक मीनार है, मीनार से 6 मीटर दूर है एक बिंदु, तो क्या है 6 मीटर दूर क्या दिया हुआ है, वापस पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। एक मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर दो बिंदु स्थित है। सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो क्या है कि बी की जगह पे दिया 4 मीटर और इसकी जगह पे दिया 9 मीटर दूर, ये दो बिंदु हैं। वही पूरा कोण वाली कंडीशन दी हुई है। सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम इस तरह है, वहां संख्या नहीं दी है या संख्या दे दी है। बस ए की जगह पे ध्यान दें, जहां जहां पे ए है वहां पे अपन लोग 4 कर दो। ये अपने आप में ए की जगह क्या कर दो 4। ठीक है ना, क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ आपके सामने, है ना। क्वेश्चन ऐसे हो जाना है, बी की जगह पे क्या कर देना है 9, बाकी का कोई चेंज नहीं होना, बी की जगह पे 9। तो यहाँ यदि मैं बात करूं बी की जगह पे 9, ए की जगह पे 4, 9 चौक 36, है ना। जब सॉल्व करूंगा तो ए बी की जगह पे 36, ए बी की जगह पे 36 और ए बी की जगह पे सब 36, और 36 का वर्गमूल 6 मीटर। तो यही सिद्ध करना था, मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 26 सेम इसी प्रकार से हो जाना है भैया। ठीक है ना, अपन लोग कर सकते हैं, ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है ना, सेम क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे अपन लोग बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला एक सिंपल सा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन दिया हुआ है कि
बहुत कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि एक पेड़ है, आंधी आई, आंधी के कारण टूट गया, टूटने के बाद में उसका जो सिरा है वो जमीन को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, और उस पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा या टूटने से पहले कितनी लंबाई का था, इस प्रकार के दो क्वेश्चन अपने को बुक में दिए गए हैं। दोनों क्वेश्चनों पर अपन लोग क्या है, एक क्वेश्चन पे मैं चर्चा कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन आपको करना है, कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, पहले क्वेश्चन क्या है, इस बार मैं कौन से क्वेश्चन पे चर्चा कर रहा हूँ। एक आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है साहब, ठीक है ना। तो देखिए एक वृक्ष खड़ा था, ये वृक्ष खड़ा था, कोई भी मैंने वृक्ष मान लिया, ये वृक्ष है साहब, क्षैतिज पे खड़ा था, आंधी आई, आंधी के कारण टूट के ऐसे लुढ़क गया ये, और लुढ़क के क्षैतिज के साथ में कितना बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, क्षैतिज के साथ में 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और वृक्ष क्षैतिज के तल और तथा वृक्ष की दूरी जड़ से 10 मीटर है। वो कह रहा है कि ये जो दूरी, ये जो जड़ थी, जड़ और सिरा छू रहा है, ये जो दूरियां हैं वो अपने आप में कितनी है, 12 मीटर दे रखी है, सॉरी 10 मीटर दे रखी है। दूरी कितनी है, 10 मीटर, कितनी है साहब, 10 मीटर। इस वृक्ष की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इतना तो आप लोग मानोगे कि ये वाला हिस्सा टूट के यहाँ पे आया है, बोले तो ये लंबाई यदि x है तो ये लंबाई भी x होनी चाहिए, इतना तो मानोगे साहब, ठीक है ना। इसका थोड़ी देर के लिए नाम रख लेते हैं ABCD, यहाँ पे 90 होगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, वृक्ष की ऊंचाई क्या है, वृक्ष की ऊंचाई AC होगी, बोले तो एक बार तो लंब निकाल दूं और एक बार कर्ण निकाल दो। कर्ण जो है वो ये हिस्सा है और दोनों का ऐड कर दें तो वृक्ष की ऊंचाई होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो अपन लोग क्या करते हैं, त्रिभुज BCD में, है ना, कहानी एक ही होगी साहब अपने पास में। पहले मैं ये निकाल रहा हूँ भैया, तो ये क्या है अपने आप में, लंब, और ये क्या अपने आप में, आधार। तो मैं क्या संबंध लूंगा भैया, लंबटे आधार। मैंने आपको बताया एक निकालना है और एक दे रखा है, एक दे रखा है एक निकालना है। तो लंबटे आधार भैया क्या होता है, लाल बटी का पढ़ा है ना अपन ने, वो क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। तो देखिए लंब, लंब क्या है भैया, BC, है ना, और आधार अपने आप में कितना है, 10, बराबर tan थीटा कितना है, 60। tan 60 की वैल्यू जानते हैं, BC बटे 10, tan 60 की वैल्यू होती है √3 बटे 1 करके वज्रगुणा कर लूं, BC का मल्टीप्लाई BC से, BC बराबर √3 का 10 से 10 √3 मीटर। ये मेरे पास में BC की लंबाई आ गई। अब कल को मुझे AC चाहिए, AB चाहिए, AB चाहिए ना, AB, तो उसके लिए क्या निकालूंगा, BD निकालूंगा। वापस से लिखता हूँ त्रिभुज BCD में, है ना। अब क्या निकालने जा रहा हूँ मैं, कर्ण निकालने जा रहा हूँ। पता क्या है भाई, आधार। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण जानते हैं वो क्या होता है, cos थीटा। क्या होता है भैया, cos थीटा। आधार कितना भैया, 10। कर्ण मेरे पास में क्या माना हुआ है, मैंने x माना हुआ है, कोई नहीं x मान लेते हैं ना, बराबर cos थीटा कितना, 60। cos 60 की वैल्यू जानते हैं भैया, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है साहब, 1/2। टेबल से देखेंगे, खूब तसल्ली से देखना, आराम से, वीडियो पूरी बनी हुई है टेबल के ऊपर। यहाँ लिखते हैं वज्रगुणा करने पर, वज्रगुणा करने पर वज्रगुणा कर लेते हैं। 1 का गुणा x से किया तो x, 10 का गुणा 2 से 10 दूनी 20 मीटर, है ना। x आ गया। x किसकी वैल्यू है, x ये वैल्यू है, x ये वैल्यू। मैं लिख सकता हूँ AB बराबर BD बराबर x। तो AB क्या हो गया भैया, AB हो गया 20 मीटर, x की वैल्यू 20 आई ना। अब मैं लिखता हूँ पेड़ की ऊंचाई, इसलिए पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई की बात करूं मैं, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होने वाली है साहब, पेड़ की ऊंचाई होगी AB प्लस BC। क्या होगी साहब, AB प्लस BC। अब दोनों वैल्यू मेरे पास आ सके, दोनों को जोड़ दूं। टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई क्या थी, AB x बोले तो AB कितना है, 20, है ना, और BC कितना है, 10 √3। और √3 की वैल्यू अपन जानते भी है, वैसे भी उसने दिया हुआ है, √3 की वैल्यू दी हुई है 1.732, ठीक है। तो मेरे पास में कितना को 20, 10 इंटू √3 की वैल्यू 1.732, 20, 10 का मल्टीप्लाई करूँ 0.1 खिसक जाएगा, कितना हो गया 17.32, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना होगा 37.32 मीटर ऊंचा था पेड़ टूटने से पहले। कितना ऊंचा था, 37.32 मीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी प्रकार का भैया आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इस बुक में एक क्वेश्चन पेड़ से संबंधित और दिया हुआ है, उस क्वेश्चन पे आप लोग चर्चा करेंगे। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 12 था, वो क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है ना।
उसमें कुल पेड़ की ऊंचाई दी हुई है, टूटने के बाद की पूछी है ना, ये आप लोग चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट के साथ में साझा करें, बिल्कुल हेल्प की जाएगी। अब इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। काफी लोग जग मारते रहते हैं क्वेश्चन नंबर 15 साहब, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को अपन लोग कैसे बिल्कुल इजी तरीके से निकाल लेते हैं, उसमें आपको मैं एक मोस्टली इफेक्ट बताऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर, और एग्जाम में भी कई बार आया हुआ है बोर्ड के अंदर। तो आप लोग उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मेरे साथ में गौर फरमाना। जो अपन लोग 2 पन्ने 3 पेज भर देते हैं ना, बिल्कुल अपन लोग शॉर्ट टर्म से निकालेंगे इसको, ठीक है। दुनिया आराम से बढ़ती है 2 पन्ने 3 पन्ने, 2 पन्ने 3 पन्ने मैं भी भर सकता हूँ, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप भी भर सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल वे में लेके जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, काफी अच्छा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित किसी बिंदु से 15 डिग्री है और स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए साहब, एक मेरे पास में स्तंभ खड़ा हुआ है, ये खड़ा है स्तंभ, भैया क्या खड़ा हुआ है, एक स्तंभ खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा गौर फरमाना मेरे साथ में, बस क्वेश्चन चुटकियों में निकलेगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहां से यदि इसकी चोटी को देखा जाए तो कोण कितना है अपने पास में, 30 डिग्री। कितना भैया, 30 डिग्री। यहां से यदि यहां से इसको देखा जाए तो ये कोण कितना बन जाता है, 15 डिग्री। 100 मीटर चलने पर इधर कितना चले साहब, 100 मीटर। वापस से क्वेश्चन को समझें, एक स्तंभ खड़ा हुआ है, ठीक है ना। स्तंभ से थोड़ी दूर चल के यहाँ से देखा स्तंभ को, 30 डिग्री लगा, 100 मीटर और चल के गए, यहाँ से खड़े होकर स्तंभ की चोटी को देखा 15 डिग्री, ठीक है ना। स्तंभ की ऊंचाई याद करनी है। और इसमें इसने कहा है कि tan 15 का मान दे रहा हूँ भैया, tan 15 का मान 2 - √3 करके ऐसे कुछ दिया हुआ है। यदि आप लोग इसका प्रयोग करने जाओगे, वैसे टेबल में tan 15 होता नहीं है, tan 15 की वैल्यू बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, tan 15 इसका प्रयोग करने जाओगे क्वेश्चन को बहुत लंबा खींच ले जाओगे। देखिए अपन लोग 15 का उपयोग भी नहीं करेंगे और क्वेश्चन को अपन लोग निकाल ले जाएंगे। देखो कितने सिंपल तरीके से, बस मेरे साथ में जैसे करना, आप तो बस थोड़ा सा दिमाग लगा के मेरे को ये बता दो ये एंगल कितना। जिस दिन ये एंगल बता दोगे उस दिन क्वेश्चन झट से खत्म कर दूंगा मैं 1 मिनट में। इसका थोड़ी देर नामकरण कर लेता हूँ, आप सोचिए इतने ABCD। कुछ लोगों के दिमाग में आया तो मैं बता देता हूँ, ये एंगल 15 डिग्री का आना है ना। कुछ के दिमाग में नहीं आया, उनके बारे में बता दो क्यों आना है 15 डिग्री का। आप मेरे को बताओ पूरा एंगल कितना था, 180, 30 निकाल दूं कितना रह गया, 150। तसल्ली से लिख लेंगे ना, 180 - 30 करके ये वाला एंगल ऐसे ऐसे नाम करके, ठीक है। देखिए ये कितना था, 150। अब मैं बताऊं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180। 180 से इन दोनों को जोड़ के घटाओ भी नहीं पता मेरे को साहब, ठीक है ना। तो 150 + 15 घटा के देखना कितना आता है, 15 डिग्री आया था। इसको निकालने का 15 आ गया। इसको निकालने का एक तरीका और है, मैं यहाँ पे इसके समांतर एक लाइन खींच लूँ ऐसे, ये जेड बन रहा है, एक अंतर कोण 15, ये भी जेड बन रहा है, एक अंतर कोण ये 30 से कितना 30 में 15 ऊपर नीचे कितना रह गया 15। आपकी मर्जी है जैसे लिख सकते हो आप, ठीक है ना। आ गया ना कोण। अब इतना तो सभी जानते हैं, किसी त्रिभुज के यदि कोण बराबर तो भुजाएं भी बराबर, समान कोणों के सामने की भुजाएं समान होती हैं। ये 15 डिग्री है, 15 के सामने कितनी लंबी भुजा है भैया, 100। इस त्रिभुज में बात कर रहा हूँ, 15 के सामने कितनी भुजा है, 100। तो इस 15 के सामने भी कितनी भुजा होनी चाहिए, 100। तो बोले तो कर्ण है अपने आप में 100 मीटर का। कितना क्या है सब, कर्ण है 100 मीटर का, ठीक है। कर्ण यदि 100 मीटर का और मेरे को निकालनी क्या है सब, हाइट निकालनी है, तो बोले लंब निकालना है। लंब बटे कर्ण जानते हो क्या होता है भैया, साइन थीटा। क्या होता है भैया, साइन थीटा। लंब क्या है h, कर्ण कितना भैया 100 बराबर साइन थीटा क्या, त्रिभुज लिख दो, त्रिभुज एबीसी में बात कर रहा हूँ, एबीसी में भैया, इस त्रिभुज में बस एबीसी में साइन थीटा कितना भैया 30 डिग्री, ठीक है। तो h बटे 100, 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, वज्र गुणा कर दूं, वज्र गुणा कर दिए क्या हो गया 2h बराबर 100। तो h बराबर क्या हो गया 100/2 बराबर 50 मीटर। बोलो खत्म हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है इसमें। इस मेथड से मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है ना। और अपने आप में क्वेश्चन नंबर 18 को भी इसी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन जिनको अपन लोग इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वो बिल्कुल आप लोगों को जल्द से जल्द मिलेगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। बजरंग स्टडी में आपके सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान करें। आप लोगों के लिए सेवा के लिए तत्पर उपस्थित है पूरी बजरंग स्टडी टीम। आप लोग अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएं। ओके, थैंक यू।